हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज बात की जाए आरसीसी की। आरपीसी इनका जो रिगार्डिंग जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम कन्वेंशियल। तो ये क्वेश्चन है एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ईएससी में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हेरिकल एनफोर्समेंट का। यदि किसी कॉलम को डिजाइन करते हैं तो उस कॉलम में एक दो कॉलम आते हैं, एक रेक्टेंगुलर आता है या फिर स्क्वायर कॉलम आएगा या फिर हेलिकल कॉलम को हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हेलिकल कॉलम को वो सर्कुलर कॉलम होगा। ठीक है, सर्कुलर कॉलम। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिजाइन ए सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट दे रखा है। हेलिकल रेनफोर्समेंट है, सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग लोड लग रहा है। ये ध्यान रखना कितना वर्किंग लोड लग रहा है। 1,500 किलो न्यूटन। डायमीटर ऑफ कॉलम इज, डायमीटर कॉलम का डायमीटर दे रखा है 450 mm। द कॉलम हैज अनसपोर्टेड लेंथ, कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ दे रखी है इन्होंने 3.50 मीटर एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन, दोनों इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन बोथ हैंड। ठीक है, बट नॉट रिस्ट्रेंट। समझ रहे हो, नॉट स्टैंड मतलब एल इफेक्टिव इक्वल टू एल ही होगा इसमें। अगेंस्ट द रोटेशन यूज लिमिट स्टेज डिजाइन मेथड यूज करना है अपन को, मेथड यूज करना है। और M20 ग्रेड का कंक्रीट है। और यदि हम सरिये की बात करेंगे, बार की बात करेंगे, HYSD बार, FI की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 415 और ये दे रखी है FCK की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे गिवन वैल्यू। गिवन क्या क्या दे रखा है हमको। सबसे पहले हमको लोड दे रखा है इन्होंने कितना, 1500 किलो न्यूटन। तो यहाँ लिखेंगे PG इक्वल टू 1500 किलो न्यूटन। एंड क्या दे रखा है इन्होंने, फैक्ट इसको क्या करेंगे, इन्होंने वर्किंग लोड ले दे, ये क्या दे रखा है, वर्किंग लोड, वर्किंग लोड दे रखा है। अब इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 का। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2250 किलो न्यूटन। ठीक है, अब जो डायमीटर एक एक दे रखा है हमको सर्कुलर डायमीटर, सर्कुलर डायमीटर कितना दे रखा है 450। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर, सर्कुलर डायमीटर दे रखा है पाइप कॉलम का, वो दे रखा है 450 mm। ठीक है, और एल इफेक्टिव की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, एल इफेक्टिव की वैल्यू दे रखी है 3.5। एल इफेक्टिव की वैल्यू दे रखी है 3.50 मीटर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, चेक, चेक सिलेंडरनेस रेशो, क्या शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो एल इफेक्टिव अपॉन डायमीटर ऑफ कॉलम, एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, mm में चेंज कर लेंगे 3500 एंड डायमीटर कितना दे रखा है 450। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी 7.7, लेस देन 12 है। आपको पता है कॉलम के अपने बेसिक जो चीज़ें पढ़ूंगी, यदि लेस देन बाई सिलेंडरनेस लेमडा की वैल्यू लेस देन बाई 12 है तो इसको करेंगे शॉर्ट कॉलम, यदि लेमडा की वैल्यू 12 से ज़्यादा है इसको करेंगे लॉन्ग कॉलम डिजाइन। ठीक है, ये याद रखना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से शॉर्ट कॉलम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट कॉलम। अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे मिनिमम इसेंसिटी, यहाँ करेंगे मिनिमम इसेंसिटी। ठीक है, तो ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन डायमीटर, नहीं एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डायमीटर बटे 30 और 20 mm और 20 mm विच एवर, तो यह लिखेंगे इनमें से जो बड़ा होगा, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से जो बड़ा होगा वो ले लेंगे अपन ई मिनिमम की वैल्यू। तो ई मिनिमम लिखेंगे यहाँ पे, ई मिनिमम इज इक्वल टू एल इफेक्टिव कितना, एल इफेक्टिव कितना है 3500 अपॉन 500 प्लस डायमीटर कितना है 450 अपॉन 30
इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 7 और ये आ जाएगी 15। तो ये वैल्यू आ गई 22 और 20 mm। दोनों में से बड़ी वैल्यू वही ये अडॉप्ट कर लेंगे, ई मिनिमम। तो हम करेंगे ई मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे 22 mm। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग जो ई मिनिमम प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IS कोड वो करेंगे ई मिनिमम होना चाहिए लेस देन बाई 0.05 इंटू डायमीटर। तो ई मिनिमम हमारा कितना प्रोवाइड कर 22 करवाया है। यदि इसका चेक करेंगे इसको तो 450 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा मेरा लेस देन 22 लेस देन बाई 22.5। ठीक है, चेक ओके है हमारा, राइट है। ठीक है, ये चेक लगाना, समझ आ गया आपको। यदि मैं अब बात करूं, मैं इसका लोड की बात करूं, तो लोड कितना होगा, P इज इक्वल टू 0.5 FCK इंटू AC एंड 0.67 FY इंटू ASC। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, 5% अधिक लेंगे उससे। ठीक है, नॉर्मल जो कॉलम होगा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम, उससे 5% अधिक लोड लेंगे इसमें, क्या हेलिकल रेनफोर्समेंट में, सर्कुलर कॉलम में, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 1.05 से। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया, ये हो गया एरिया स्टील इन कंक्रीट हो गया। ठीक है, यदि मैं AC की बात करूँगा यहाँ पे, AC क्या आएगा मेरा एरिया ऑफ कंक्रीट, तो π/4 इंटू, ये तो कॉलम का एरिया हो गया टोटल का, इसमें से मैं नेगेटिव कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा, ASC नेगेटिव कर दूंगा, एरिया ऑफ स्टील नेगेटिव कर दूंगा इन कंक्रीट। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। ठीक है, ये लिख देंगे एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। मैं यहाँ पे लोड जो मैंने निकाला है पी कितना निकाला था, फैक्टर लोड, मैंने फैक्टर लोड गाइज निकाला था अपन ने इसका 2250 किलो न्यूटन। तो 2250 यहाँ लिख देंगे, PU की जगह 2250 किलो न्यूटन को मीटर में चेंज, न्यूटन में चेंज करके 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ कर देंगे 0.4। FCK की वैल्यू कितनी है, FCK की वैल्यू है गाइज यहाँ पे M20 नहीं है, M25 कंक्रीट है डिजाइन मिक्स। ठीक है, FCK की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 25 इंटू AC की वैल्यू अपन ये पुटअप कर देंगे पूरी, तो यहाँ लिखेंगे, यदि मैं इसको फाइंड आउट करूँगा इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 15904.5 माइनस ASC प्लस 67 FI की वैल्यू 415 है इंटू ASC। यदि मैं यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, मेरी AC की वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी मेरी 2060.89 mm²। ठीक है, अब इसमें भी हम चेक लगाएंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कराता है, सर्कुलर कॉलम के लिए कराता है कितना कराता है, और किस रेक्टेंगुलरली कितना कराता है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे चेक CHE चेकिंग फॉर ए मिनिमम, तो कितना 0.8% लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, तो 0.8% इंटू ग्रॉस एरिया कितना होगा गाइज, कॉलम का डायमीटर कितना, इतना। ठीक है, बाई 100% निकालेंगे, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी गाइज, ये मेरी वैल्यू आएगी इसको तो 1273 mm²। ठीक है, तो मेरा ये इससे ज़्यादा है, ASC ए मिनिमम से ज़्यादा है, तो ये क्या मेरा ओके।
ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराएंगे कितना, हमारा सही आया था ये वाला 2060.9 mm², ठीक है। ये हम क्या करेंगे यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब हम इसमें इतने रेनफोर्समेंट कितने कॉलम प्रोवाइड कराएंगे, क्या नाम है, बार बार प्रोवाइड कराएंगे, कितना के बार, तो हम 2 टाइप के बार ले लेते हैं। हैंस वी प्रोवाइड, या लिखेंगे हैंस वी प्रोवाइड 18 mm डाया को ऐसे 5 से लिखेंगे, बार 4 नंबर, और 20 बार करेंगे अपन, 20 नंबर बार, डाया बार 4 नंबर, 8 बार हम प्रोवाइड करा देंगे इसमें, ठीक है। तो इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 इंटू 18 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी मेरी 2274.51 mm², ठीक है। इससे ज़्यादा ही है, ओके, ठीक है। इतना हम इससे ज़्यादा ही रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, तो ये क्या मेरा ओके। तो हम यहाँ पे चेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या नाम है, नेक्स्ट स्टेप आएगी इसकी, चेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। यहाँ लिखेंगे चेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स, ठीक है। सबसे पहला आएगा 12 mm से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम रेनफोर्समेंट 12 mm का हम प्रोवाइड कराएंगे सर्कुलर कॉलम में। तो ये क्या मेरा ओके है, क्योंकि हमारे बार हैं जो 18 mm 20 mm है, ठीक है। सेकंड है मेरा ASC, इसका ASC मिनिमम से ज़्यादा है, ये हमने अभी चेक किया था, ये वाला ज़्यादा है, ठीक है, ओके, ये भी ओके है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओके। एंड थर्ड है स्पेसिंग बिटवीन द बार अलोंग पेरीफेरी, जो स्पेसिंग होगी बिटवीन बार में, बारों के दो जो बार हम अलग अलग प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें कितनी स्पेसिंग होगी अलोंग द पेरीफेरी, मतलब उसके चारों तरफ की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिंग बिटवीन बार अलोंग पेरीफेरी, ठीक है। जैसे मैंने कोई सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, 4 कॉलम मेरे 4 बार ये हो गए, और मेरे 4 बार ये हो जाएंगे, तो ये 2 बार है ना, 2 बार है मेरे, ये क्या नाम है, ये वाले बार, इन बारों के बीच में स्पेसिंग कितनी है, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा मेरा, वो होगा मेरा 5 इंटू 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 इसका कितना आएगा स्पेसिंग, 5 इंटू 450 D/8 होगा, ठीक है, 5D/8। तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, 5 कितना है, 3.14 इंटू 450/8, तो मेरा आएगा 176.62, ये 300 से कम है, तो क्या मेरा ओके, ठीक है। ये आपको चेक लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ये भी आपको 5D/8। नेक्स्ट में बात करूँगा, तो इसके जो स्पायरल रेनफोर्समेंट है उसकी लेटरल टाइप, जो लेटरल स्पायरल रेनफोर्समेंट है, इसमें हम कुछ लेटरल टाइप प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये मैं इसकी बात करूँ, तो हम इसको बांधने के लिए, रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए यहाँ पे लेटरल टाइप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, लेटरल टाइज, ताकि हमारा रेनफोर्समेंट कन्फाइंड बना रहे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिजाइन ऑफ
स्पायरल रेनफोर्समेंट। स्पायरल रेनफोर्समेंट को डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका डाया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिकमेंडेशन फॉर द spiral is same as that of lateral tie in column। ठीक है, तो फाइव स्पायरल की मैं बात करूंगा। फाइव यहाँ लिखेंगे स्पायरल, लेटरल टाई का डायमीटर, तो ये लेस नॉट भी लेस देन होना चाहिए ये 1/4 ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। यहाँ लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। अब ये कौन सा होना चाहिए, लार्जेस्ट बार। ठीक है, और नॉट भी लेस देन होना चाहिए 6 mm। तो हमारा लार्जेस्ट बार का डायमीटर कौन सा है, वो है हमारा 20 mm। तो यहाँ से 20 mm इसे पुटअप करेंगे, इसमें नॉट लेस देन बाई 1/4 इंटू 20, इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 mm आ गया, नॉट लेस देन बाई 6 mm। तो हम क्या प्रोवाइड कराएंगे गाइस, और ये 6 mm प्रोवाइड करा देंगे। लेट अडोप्ट, यहाँ लिखेंगे लेट अडोप्ट द डायमीटर ऑफ स्पायरल एज 6 mm, क्योंकि हमारी कंडीशन कोड के अकॉर्डिंग 6 mm से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ 5 mm आया हमारा लेटरल डाई का डायमीटर, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम 6 mm तो हम प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, जो पिच है हमारी इसके बीच में, पिच को फाइंड आउट करने के लिए एक हमारा ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो पिच को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पिच ऑफ स्पायरल। ठीक है, अब पिच में हम क्या करेंगे, जो हम 5% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ स्पायरल कॉलम, तो वी हैव सेटिस्फाइड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। कुछ हमको रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी इसमें। तो मैं बात करूंगा इसका, सबसे पहले ये होगी हमारी, तो वॉल्यूम ऑफ स्पायरल रेनफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर नॉट लेस देन बाई 0.636 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कोर -1 FCK अपॉन FY। ये आपको चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और पिच है ना हमारी क्या होनी चाहिए, 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्या आ जाएगा, बेंड आ जाएगा कॉलम में। और नॉट ग्रेटर देन बाई 1/6 कोर डायमीटर और डाया, नॉट लेस देन 25 mm एंड नॉट लेस देन 3 इंटू डायमीटर ऑफ स्पायरल रेनफोर्समेंट। ये आपको चारों पिच के लिए क्या करना है, 75 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड कोर डायमीटर के 1/6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दो तो ज़्यादा के लिए लगा दिए हमने, दो कम के लिए लगा दिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोर का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से DC लिखेंगे, यहाँ पे कोर डायामीटर। तो हमारे कॉलम का जो डाया था कॉलम का, वो कितना था गाइस, वो था हमारा यहाँ से 450। यदि हम कॉलम का स्टैंडर्ड कवर माने तो 40 mm का कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कवर की बात करें, कवर 40 mm बोथ साइड। तो कोर का डायमीटर निकालने के लिए डायमीटर माइनस इंटू कवर कितना, दोनों तरफ 40 mm का,
तो ये आ जाएगा मेरा 370 mm। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। यदि वॉल्यूम ऑफ कोर की बात करूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वीसी, वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट हाइट, पर यूनिट हाइट, तो π/4 हो जाएगा इंटू डायमीटर ऑफ कोर का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आएगी मेरी, हाइट ले लेंगे, पर मीटर ले रहा है ना ये, पर मीटर, पर यूनिट हाइट, तो मैं मान लूँगा 1 मीटर मान लूँगा। तो 1 मीटर को mm में चेंज करूँगा, 1000 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 107521008.6 mm3। ठीक है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट पर यूनिट लेंथ की बात करूंगा, VH, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट इन यूनिट लेंथ, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ, कितना घुमाव है उसमें, मतलब हेलिकल है यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, एक लेंथ में कितना टर्न है, लेंथ ऑफ 1 टर्न इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, हेलिकल रेनफोर्समेंट इन यूनिट लेंथ में आ जाएगा। अब मेरा जो पर यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ मैं VH, तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ, इसकी स्पेसिंग आ जाएगी इनटू, अब ये क्या दे रखा है इन्होंने, लेंथ ऑफ 1 टर्न, लेंथ ऑफ 1 टर्न क्या होगी मेरी, πd होगी। ठीक है, मतलब मैं इसको 2πr लिख दूंगा या फिर πd लिख दूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा πdh इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हेलिकल, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा, π/4 इंटू 5h का होल स्क्वायर। समझ आ गया होगा आपको। तो मैं इसकी VH की वैल्यू निकालूंगा 1000 इंटू एस इंटू पाई इंटू DH की वैल्यू निकालूंगा, D कितनी आएगी, DC माइनस 5 आ जाएगी। कितना mm का बार है, यदि मैं D कोर में से बार को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, DH आ जाएगा इंटू 5 स्क्वायर। समझ आ गया होगा आपको ये वाली VH की वैल्यू। ठीक है, तो मेरा DC की वैल्यू कितनी आई थी, 370 आई थी, मैंने अभी निकाली थी यहाँ से, 370 आई थी ये वाली, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1000 अपॉन स्पेसिंग इंटू पाई इंटू 370 माइनस, जो मेरा ये बार था मैं पर यूनिट हाइट में निकाल रहा हूँ, ये वाला बार की मैं बात कर रहा हूँ, हेलिकल रेनफोर्समेंट में जो टाई दे रहा था, इसमें कितने का mm का दिया था हमने, कितना mm का दिया था, 6 mm का। तो इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ से मैं माइनस करूँगा 6 mm, दोनों का आधा आधा ऊपर से नीचे का, इंटू π/4 इंटू 6 का होल स्क्वायर। मैं इसकी VH की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी मेरी 32332824.02 अपॉन एस आ जाएगा स्पेसिंग। ठीक है, हमारा जो एज पर कोड हेलिकल एनफोर्समेंट के लिए वो जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ये वाला, इसको लिखेंगे एज पर कोड फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट, हेलिकल रेनफोर्समेंट कितना आएगा 0.36 इंटू FCK अपॉन FY इंटू AG अपॉन AC माइनस 1 लेस देन बाई VH अपॉन VC। ठीक है, 0.36 इंटू FC की कितनी वैल्यू आएगी 25 अपॉन FY की वैल्यू आएगी 415 इंटू π/4 इंटू AG, ग्रॉस में कितने आएगा, ग्रॉस में पूरा आएगा 450 का डायमीटर दे रखा है इन्होंने। AC की वैल्यू में कोर का आएगा 370 मैंने निकाला था अभी, माइनस 1 VH की वैल्यू कितनी आएगी, VH की मैंने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, VH की वैल्यू ये वाली कितना है 32
3328 3328 24.02 अपॉन एस। और मेरी जो वीसी की वैल्यू मैंने निकाली थी कुछ आपको यहाँ पे, वीसी की मेरी वैल्यू आई थी मेरी 10752008। यहाँ लिखेंगे 10752008.6 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, हमको इसकी वैल्यू एस स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्पेसिंग की वैल्यू आ जाएगी 28.54। आप कैलकुलेटर में इसको एक एक्स का वैल्यू रख के, अननोन वैल्यू रख के आपके एस की वैल्यू फाइंड आउट सीधी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये वाला। मैंने जो आपको अभी कोड के अकॉर्डिंग बताए थे, इनसे कम नहीं होना चाहिए। तो 25 से कम नहीं है ये। ठीक है, अब इसमें 3 × 5 कितना है, 36। और इससे कम नहीं होना चाहिए। 6 इंटू क्या नाम है, 3 × 5। 5 कितना है मेरा, 6 है, तो ये होगा 18 mm। तो इससे कम नहीं है ये, ज़्यादा ही है। और एक है मेरा 25 mm से क्या नाम है, 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1/6 कोर डायमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 75 mm से ज़्यादा नहीं है, ये भी सही है। नॉट ग्रेटर देन बाई 75 mm, ओके। और नॉट ग्रेटर देन बाई 1/6। कोर डायमीटर कितना था मेरा, 370 था। तो यदि मैं 370 में 6 का डिवाइड करूँ, कितनी वैल्यू आएगी, 370 डिवाइड बाई 6 तो 61 है। ये मेरी 61 आ गई, तो इससे भी ग्रेटर देन नहीं है, ओके। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको क्या करूँगा, डायमीटर को इसका डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मेरे हेलिकल रेनफोर्समेंट हुआ, ठीक है, तो ये मेरा कोर का डायमीटर होगा, जहाँ मैं सरिये, इसमें सरिये प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सरिये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं ये जो डायमीटर ऑफ एच की बात मैं कर रहा हूँ, डी एच की वैल्यू, तो डी एच आ जाएगा मेरा ये वाला, जो जहाँ से मेरा क्या नाम है वो सरिये में इसमें रेनफोर्समेंट मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये आ जाएगा मेरा 364 mm। ठीक है, यदि मैं एक और डायग्राम की बात करूँ, मैं इसमें तो ये मेरा आ जाएगा कोर का। यदि मैं इसकी बात करूँ, मैं इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूँगा, रेनफोर्समेंट लगा लो ये। अब ये मेरा आ जाएगा ग्रॉस का, ग्रॉस डायमीटर आएगा मेरा डी जी ग्रॉस, ये बार बार का। ठीक है, और ये मेरा कवर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कवर डी सी। ठीक है, यदि मैं कोर की बात करूँगा, मैं कोर की, तो मेरा कोर का आ जाएगा डी सी, ये वाला डी सी, कैपिटल डी सी। ठीक है, फाइनल रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरे सर्कुलर कॉलम हो गया, ये मेरा कोर का वो हो गया। यदि मैं इसमें कितने रेनफोर्समेंट कराऊंगा, मैं 4 4 8 रेनफोर्समेंट है, मेरा 8 रेनफोर्समेंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो ये मेरा डायमीटर कैसा आएगा, डी 450 में से मैं कवर घटा दूंगा। कवर क्या, दोनों तरफ का कितना, 2 × 40 माइनस 20 mm की क्या घटा दी मैंने इसके बार। ठीक है, दोनों तरफ के आधे आधे लूँगा, तो मेरा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 350 mm। ठीक है, अब ये बार, ये जो ये मैं बार में दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 6 5 स्पायरल रेनफोर्समेंट में दे रहा हूँ।
तो ये कितने की 28 पे सेंटर टू सेंटर आएगी, हमने निकाला ही था 28 पे। और क्लियर कवर लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर कवर आपको लिखना पड़ेगा ये लास्ट में। क्लियर कवर कितने का लिया है हमने, 40 mm। ठीक है, तो आपको ये बनाना पड़ेंगे लास्ट में ये, क्योंकि आपको जब एग्जाम जब भी चेक कर पाएगा उसको रेनफोर्समेंट, फाइनल रेनफोर्समेंट आप बना देना, तो उसमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था आज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। सर रेक्टेंगुलर कॉलम को कोई भी कर सकता है, हेलिकल रेनफोर्समेंट एग्जामिनर देगा, इसको पक्का देगा आरपीएससी में, मैं बता रहा हूँ इसको। तो इसका एक बार दोबारा से अच्छे से वीडियो देखना, इसको समझ आ जाएगा आपको। कुछ नहीं है, आपको स्टेप याद रखनी है इसमें। सबसे पहले आपको लोड का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको स्लेंडरनेस रेशो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको एसेंशिटी फाइंड आउट करनी है, वो जैसे आप रेक्टेंगुलर में करते हो या स्क्वायर में करते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका लोड फाइंड आउट, लोड के अकॉर्डिंग एसी निकाल लेना है। एसी फाइंड आउट करने के बाद में हम जानते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट का चेक लगाना पड़ेगा हमको। मिनिमम रेनफोर्समेंट इतना आ गया हमारा, अब इसमें हम कितने बार दें। बार एक टाइप के तो हम जनरली 2 टाइप के दे देंगे अपन। ठीक है, बार आपको पता ही है 6 mm मिनिमम देते हैं, तो 6 mm से ज़्यादा ही रखना, मतलब 6 mm नहीं, क्या नाम है, 6 नंबर से, सर्कुलर में 6 नंबर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बार क्या किया मैंने 8 mm ले लिए, 6 mm से 6 नंबर से ज़्यादा। फिर हम क्या करेंगे, जो बार दिया है उनका लॉन्गिट्यूड लाइन का जो रेनफोर्समेंट है उसके फाइंड आउट कर लेंगे, वो भी मेरा सही आ गया। एंड लेटरल टाई, जो टाई मैं कन्फाइंड करूँगा रेनफोर्समेंट को लेटरल टाई से, उसका मैं चेक लगा लिया। 1/4 लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट से कम नहीं होना चाहिए, एंड और 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, 6 mm मैंने प्रोवाइड करा दिया। एंड फिर मैं क्या करूँगा, पिच को फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, पिच को फाइंड आउट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, स्पेसिंग आ जाएगी मेरे वहाँ से। स्पेसिंग, अब मैंने स्पेसिंग के लिए मैंने आपको चेक बता ही दिया, 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 75 mm से क्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 को डायमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 3 × स्पायरल एनफोर्समेंट का डायमीटर से क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।